कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। तो चलो फिर से हम पढ़ने के लिए बैठ जाए। तो आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी काव्य 1 तेरी ही ज़मीं काव्य में भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। अब भाग 2 में हम भाषा सज्जता के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो मैं पहले आपको वचन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा के बारे में बताऊंगी। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन के भी 2 प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? तो देखो, जहाँ किसी एक वस्तु एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। और दूसरी तरह से भी कहा जाए, संज्ञा के जिस रूप से एक संख्या, एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि लत्ता, आँख, पैर आदि जो शब्द है उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। अब देखो, दूसरा है बहुवचन। तो जहाँ एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो हमने एक वचन और बहुवचन की परिभाषा हमने समझ ली। अब देखो, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के परिवर्तन से के क्या नियम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत समझूती दूँ कि पहला वचन है आ को ए में बदलकर नियम होते हैं। अर्थात जो शब्द के अंत में आ लगा हो और वह शब्द कैसे होने चाहिए? पुल्लिंग। अर्थात जो पुल्लिंग शब्द है जिनके अंत में आ लगा है, जो दीर्घ है, उन शब्द के अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दूँ कि दरवाज़ा वह पुल्लिंग शब्द है, लेकिन उसमें ए जोड़ने से दरवाजे माने उसके अंत में दरवाज़ा है, उसके अंत में आ लगा है। लेकिन इस शब्द के अंत में अगर ए शब्द जोड़ा जाए तो वह क्या बनेंगे? दरवाजे। तो ये मैंने आपको वचन परिवर्तन के बारे में समझाया। अब देखो, इसमें से जो शब्द दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको समझ दूँ कि निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताला, ताले, ताला पुल्लिंग शब्द। ताले, ए प्रत्यय, ए शब्द जोड़ने से उसका बहुवचन हो गया ताले। लड़का पुल्लिंग एक वचन, लड़के बहुवचन। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़े बहुवचन। बेटा एक वचन, बेटे बहुवचन। कमरा एक वचन, कमरे बहुवचन। छाता एक वचन, छाते बहुवचन। तोता एक वचन, तोते बहुवचन। रुपया एक वचन, रुपये बहुवचन। उपरोक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। आ, तो देखो ताला, तो आ शब्द जो है उसमें ए उपसर्ग लगाने से ताले माने ए कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखो, रात, रातें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, भैंस, भैंसें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें,
सड़क सड़कें, बात बातें। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए अंत में क्या जोड़ा जाता है? ए। रात कैसी, बराबर, तो वह क्या होगा कि एक वचन है। रात, बहन, किताब, पैसे, वह सब क्या है? एक वचन है। तो उसमें ए जोड़ दिया जाए ना तो वह बहुवचन बन जाता है। रातें कैसी, बहनें कैसी। अब देखो उसके आगे, लता लताएं, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता, कन्या, बाला, महिला, तो वो जो शब्द है वह सब स्त्रीलिंग है। तो उसका बहुवचन बनाने के लिए अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? ए जाता। तिथि तिथिया, विधि विधिया, लिपि लिपिया, जाति जातिया, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अब इसमें देखो, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है उसके अंत में कौन सा? या जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है। सखी सखिया, खिड़की खिड़कियाँ, मछली मछलियाँ, चींटी चींटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। देखो, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में सखी ई शब्द होता है, तो ई का ई करके या जोड़ दिया जाता है। तो ई का जो है उसमें या जोड़ दिया जाता है। पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। उकारांत शब्द वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुएं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। उकारांत शब्द वधु वधुए, जूं जुए। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। तो देखो, इसमें वधु ऊ बोला जाता है, तो ऊ का ए करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। प्रांत औकारांत शब्द गो गौ गोए। औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है। प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। उपरोक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। देखो, इसमें आपको जो शब्द दिए गए हैं उसके वचन परिवर्तन करना है। जैसे कि एक वचन दिया गया है तो उसका बहुवचन करना है, और जो शब्द का बहुवचन दिया गया हो तो उसका एक वचन करना है। उदाहरण के रूप में देखो, नदी एक वचन है तो उसका बहुवचन आएगा नदियाँ, किताब किताबें, दरवाजे दरवाजे बहुवचन है तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा? एक वचन, तो क्या आएगा? दरवाजा। कला कलाएं, कौवा कौवे, धातुएं धातु, सड़कें सड़क, कुत्ता कुत्ते। अब है उपसर्ग। अब उपसर्ग किसे कहते हैं?
वे मैं आपको पहले बताऊं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि दो शब्द के बना है, जैसे कि उप प्लस सर्ग। उप माने समीप, सर्ग माने सृष्टि करना या नया शब्द बनाना। तो जब उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगाते हैं तब एक नया शब्द बन जाता है और उसके अर्थ में बदल जाता है। तो जो शब्द के आरंभ से जुड़कर एक नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जिसको आप देखो किताब में ही दिया गया है कि ये जो फूल जैसा है उसमें गुण वह क्या है? उपसर्ग है। लेकिन उसमें अगर हम नया शब्द जोड़ दे तो क्या होगा? निर्गुण। स को जोड़ दे तो सगुण। आगे जो अव शब्द जोड़ दे तो अवगुण। दु शब्द जोड़ दे तो दुर्गुण। माने शब्द एक ही है गुण, लेकिन उसमें अगर हम नया शब्द माने उपसर्ग जोड़ दे तो दूसरा शब्द बन जाता है। दूसरा है योग। तो संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। देश, विदेश, उपदेश, अनुदेश, स्वदेश। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे कि देखो इसमें शब्दांश से दूर प्लस गुण, तो उसका नया शब्द कौन सा बनेगा? दुर्गुण। स प्लस गुण नया शब्द होगा सगुण। प्र प्लस योग बराबर प्रयोग। वि प्लस योग बराबर वियोग। स्व प्लस देश बराबर स्वदेश। उप प्लस देश बराबर उपदेश। शब्दांश से निर प्लस गुण नया शब्द है निर्गुण। अव प्लस गुण अवगुण। सम प्लस योग संयोग। उप प्लस योग उपयोग। वि प्लस देश विदेश। अनु प्लस देश अनुदेश। दूर, नीर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। शब्द के प्रारंभ में जोड़ने से ये अनेक उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। देखो इसमें उपसर्ग अ दिया गया है, तो उदाहरण के रूप में देखो कि अ उपसर्ग है, लेकिन उसके जो नए शब्द बनेंगे अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक। अन नहीं, अभाव, निषेध उसका अर्थ होता है। अब अन शब्द में हम पढ़ लगा दे तो अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। क बुरा, बुरी, कपूत, कुश, कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। नि अभाव, नहीं, निकम्मा, निडर, निठटा, निहिथा। पर पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। श सहित, अच्छा, सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। अध आधा, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। दु बुरा, दोगुना, दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुगुना। बिन बिना, निषेध, बिन बात, बिन बिहा, बिन मांगे, बिन कहे। भर पूरा, ठीक, तो उसका उदाहरण देखो भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचक। चौ चार, चौराहा, चौमासा, चौकार, चौपाई। अब देखो इसमें दिया गया है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3 शब्द बनाए। तो पहला है चौ, तो चौराहा, चौमासा, चौपाई। दूसरा है बिन, बिन बात, बिन बिहा, बिन कहे। पर
परदेश परलोक परदादा। अन्न अनपढ़ अनहोनी अनमोल। अध अधमरा अधजला अधखिला। पढ़िए और समझिए कि देखो इसमें लड़ प्लस आका और लड़ प्लस आई, तो लड़ प्लस आई बराबर क्या होगा? लड़ाई। लड़ प्लस आका बराबर क्या होगा? लड़ाका। चाचा प्लस ई चाची, चाचा प्लस ईरा चचेरा। दया प्लस आलू बराबर दयालु, दया प्लस वान बराबर दयावान। उपरोक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई, लड़ प्लस आका बराबर लड़ाका, चाचा प्लस ई बराबर चाची, चाचा प्लस एरा चचेरा, दया प्लस आलू बराबर दयालु, दया प्लस वान बराबर दयावान। लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्दांश प्रत्यय है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो शब्दों के अंत में जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दूँ कि शब्द है चल, लेकिन उसमें प्रत्यय ता जोड़ने से उसका नया शब्द कौन बनेगा? क्या बनेगा? चलता। माने शब्द है चल, प्रत्यय ता जोड़ा तो क्या आएगा? चलता। खा या खाया। सुन शब्द प्रत्यय कर तो नया शब्द क्या बनेगा? सुनकर। पढ़ आई पढ़ाई। खे ओना खिलौना। गाड़ी वाला गाड़ी वाला। भूख आ भूखा। लड़का पन लड़कपन। इंसान इयत इंसानियत। खाट इया खटिया। बल साली बलशाली। झगड़ा आलू झगड़ालू। बाबू आइन बबू आइन। शेर नी शेरनी। भिखारी तो भिखारी। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको भाषा सज्जता के बारे में, एकवचन, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझ में आया होगा।